ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभु। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती के साथ जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर चलिए सुनते हैं मौनी अमावस्या की संपूर्ण कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में माघ महीने का विशेष महत्व है और माघ महीने की अमावस्या बेहद ही खास है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करके दान और पूजा पाठ करने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में रहते हैं और इस मुहूर्त में स्नान, दान, पूजा पाठ, जप तप करने से 2 गुना फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस दिन पितरों के निमित्त दान और तर्पण भी किए जाते हैं और इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। मौनी अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौन रहकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ किया जाता है। इसलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन व्रत भी रखा जाता है और उसके साथ व्रत कथा का पाठ करना बेहद ही जरूरी होता है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं मौनी अमावस्या की संपूर्ण कथा। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। मौनी अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धनवती का एक परिवार था। उसके 7 बेटे और गुणवती नामक एक बेटी थी। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने के लिए अपने बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया सप्तपति होते हुए भी यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री की इस वैद्या दोष का निवारण कैसे करें। पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैद्य दोष दूर हो जाएगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने बताया कि वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंह द्वीप पे है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती का विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंह द्वीप पर जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। संध्या काल के समय उन गिद्धों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपने माँ से बोले, माँ, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ खा नहीं लेते तब तक हम लोग भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता से वशीभूत होकर गिद्ध की माँ ने उनके पास आई और बोली, मैंने उसकी इच्छा को जान लिया है। इस वन में जो कंदमूल फल फूल मिलेगा मैं ले आती हूँ, आप दोनों खा लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कर सिहल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लिप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बाहर देता है और कौन लिप पोत देता है? सबने कहा, हमारे सिवा और कौन बाहर सकता है, यह काम कौन करेगा? किंतु सोमा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उस बहन भाई से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधित सारी बात बताई। सोमा ने उसकी श्रम और साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उसके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या को वैद्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उसके साथ चली आई। चलते समय सोमा ने अपनी बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का
देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा बहन भाई के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उसे आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देते ही सोमा का पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा को इस बात का एहसास हो गया और सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 बार परिक्रमा की। इसके पूरा होते ही इससे अर्जित पुण्य से सोमा का पति, बेटा और जमाता जीवित हो गए। वे अकाल मृत्यु से मुक्त हो गए थे। जो भी व्यक्ति विधि विधान से मौनी अमावस्या का व्रत करता है उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार मौनी अमावस्या की कथा संपन्न हुई। अब चलिए सुनते हैं अमावस्या की दूसरी कथा। अमावस्या की दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो दोनों ही भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों प्रतिदिन अपना ज़्यादातर समय भगवान के ध्यान और पूजा पाठ में बिताते थे। ब्राह्मण का घर धन्य धान्य से भरा हुआ था, किंतु संतान न होने के कारण यह दंपति अत्यंत दुखी रहा करती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं तपस्या करने के लिए वन में जा रहा हूँ। इसके बाद वह भगवान का भरोसा और संतान की कामना लेकर वन में तपस्या करने के लिए चला गया। ब्राह्मण को कठोर तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में हार मानकर ब्राह्मण ने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचकर उसने पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा डाल दिया और अपने गले पर बांधने लगा। तभी वहाँ पर सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक संतान सुख नहीं लिखा है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम अपनी एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रख देना। तुम अपनी स्त्री से कहना कि वह 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत रखे और अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर दान कर देना। सुख अमावस्या की बातें सुनकर ब्राह्मण घर आ गया और ये पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया। सुख अमावस्या के आदेशानुसार ब्राह्मणी ने व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर में 2 कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें एक कन्या का नाम अमावस्या और दूसरी कन्या का नाम पूनम रखा गया। जब ब्राह्मण की दोनों बेटियां बड़ी हो गई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह काफ़ी समय तक भगवान की पूजा और धर्म कर्म में व्यतीत करती थी। अमावस्या के घर में सुख समृद्धि का भंडार था, पर छोटी बहन के घर में दरिद्रता छाई हुई थी। जब बड़ी बहन अमावस्या को अपनी छोटी बहन पूनम के बारे में पता चला तो वो बड़ी दुखी हुई। तब अमावस्या अपनी बहन के लिए ढेर सारा सामान लेकर उससे मिलने गई। छोटी बहन के घर पे पहुंचकर अमावस्या ने उसे 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करने के लिए सलाह दी। साथ ही अमावस्या ने व्रत की विधि पूर्वक करने के बारे में पूनम को बताते हुए ये भी कहा कि तुम 1 वर्ष तक सुख अमावस्या का व्रत करना और 1 कटोरी में चावल भरकर उसे दान कर देना। ऐसा करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। पूनम ने अपनी बहन की बात को मानते हुए बिल्कुल ऐसा ही किया, जिसके बाद 1 साल के भीतर पूनम का घर धन्य धान्य से भर गया और उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी विधि पूर्वक सुख अमावस्या का व्रत करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। इस प्रकार यह अमावस्या व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।